नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं होंडा एक्टिवा 7G 2023 एडिशन। माफ कीजिएगा, 2023 एडिशन तो है लेकिन ये 7G नहीं है बल्कि ये है 6G और 6G को मिला है अपडेट 2023 में। काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि होंडा एक्टिवा 7G आ गई, लेकिन भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये है 6G और इसको मिला है अपडेट। अगर मैं अपडेट के बारे में डिटेल में बात करूँ तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसमें आ गया है एच स्मार्ट मतलब होंडा स्मार्ट आ गया है। अब इसमें क्या है कि कंपनी क्या क्या लेकर आई है उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। तो आइए, ये शॉर्ट वीडियो होने वाला है, फटाफट जानते हैं इस स्कूटर के बारे में क्या क्या अपडेट किया है और क्या प्राइजेस हैं इसके। सबसे पहले जान लीजिए इसमें वेरिएंट कौन कौन से आते हैं। इसमें 3 वेरिएंट आ जाता है, स्टैंडर्ड, डीलक्स और ये एच स्मार्ट के साथ में। तो क्या है कि अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो अराउंड 74,000 एक शोरूम प्राइस दिल्ली हो जाता है। वहीं टॉप वेरिएंट ये जो है इसका एक शोरूम प्राइस दिल्ली है 80,537 रुपीज़ आ जाता है। अगर आप इसको डीलक्स और टॉप मॉडल से अगर आप कंपेयर करते हैं, यानी इस मॉडल से आप कंपेयर करते हो तो लगभग में 3,500 रुपये आपको ज़्यादा देना पड़ेगा इस स्मार्ट की के लिए, ये जो मेरे हाथ में है। तो सबसे बड़ा जो अपडेट है वो यही है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको की दिखा देता हूँ कि कुछ ऐसी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, इस तरह की दी गई है। तो ऐसे कुछ यहाँ पर 2 बटन दिए गए हैं। अब यहाँ पर क्या है, पीछे यहाँ पर होंडा का लोगो देखने को मिल जाता है। इस तरह से कार की चाबियाँ होती है वैसे कुछ यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया गया है। अब इन 2 ऊपर एक आप यहाँ पर बटन देख रहे हैं, इसका यूज़ क्या है कि मान लो आप कहीं पार्किंग में होते हो, कहीं मॉल वगैरह में जाते हो या क्राउडेड जगह पे जाते हो और आप भूल जाते हो कि आपका स्कूटर कहाँ पे खड़ा हुआ है, कहाँ आपका एक्टिवा खड़ा हुआ है, तो आपको ये बटन प्रेस करनी होगी। लगभग 10 मीटर तक ये पकड़ता है और जब आप इसको प्रेस करोगे तो चारों ही इंडिकेटर ऐसे यहाँ पर ब्लिंक करेंगे, जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं चारों इंडिकेटर। तो आप फाइंड कर सकते हो कि आपका स्कूटर कहाँ पे खड़ा हुआ है। ये चीज़ हो जाती है। कई बार क्या होता है ना, मॉल वगैरह हम जाते हैं और हम पार्क कर देते हैं लेकिन फिर याद नहीं आता कि किधर हमने पार्क किया, तो ये आपको एक फ़ायदा मिल सकता है। दूसरा है यहाँ पर ये जो बटन दी गई है, इससे क्या है आप लॉक अनलॉक कर पाते हो। कैसे क्या है वो हम बताते हैं। जैसे कि अगर आप इस स्कूटर के पास में आते हो, 2 मीटर के आसपास जब इसकी चाबी रहेगी तो आप इस स्कूटर को स्टार्ट कर पाओगे। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप मान लो चाबी लेकर आप स्कूटर के पास आते हो, तो अब यहाँ पर क्या है कि आपको कोई की लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यह है कि यहाँ पर कहीं लगाने के लिए नहीं दिया गया है। जहाँ आप देखोगे ना, एक नॉब दिया गया है। अब इसमें क्या है कि आप इसको हल्का सा प्रेस करोगे और इसको घुमा दोगे। जैसे एक बार ऐसे आप घुमाओगे तो जिससे क्या है ना, सीट और फ्यूल फिलर कैप ओपन हो जाएगा। दिखा देता हूँ आपको। सीट ओपन करना है तो आप यहाँ प्रेस करेंगे, यहाँ पर सीट ओपन हो जाएगी। हालांकि यहाँ स्पेस वैसे ही दिया गया है, स्पेस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। आज भी अगर फुल फेस आप हेलमेट रखोगे तो दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या स्पेस की कमी है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर फ्यूल फिलर कैप ओपन करना है तो आप यहीं से ओपन कर पाते हो, तो ये यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ें हो गई। अगर स्कूटर स्टार्ट करना है ना तो आपको यहीं से आप इसको नॉब को और घुमा दोगे और आपको यहाँ पर ये ऑन हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, सिंपल सा है। अब यहाँ पर इसकी बटन प्रेस करिए, स्कूटर स्टार्ट हो गया, आप लेके चले जाइए। तो यहाँ पर क्या है, ये फीचर हो जाता है। अब मान लो कि आप थोड़ी देर बाद अगर आप इस स्कूटर को लेके चले जाते हो और चाबी आपके किसी दोस्त यार के पास रह जाती है, उस केस पे क्या है, जब आप स्कूटर बंद करोगे ना, फिर ये स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, आप स्कूटर चाबी रख के आप स्कूटर ले जा सकते हो, लेकिन अगर बंद करोगे तो स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा। अभी तक आपने जैसा देखा कि मैं स्कूटर के पास आया, ऑटोमेटिक यहाँ पर ये नॉब ओपन हो जा रही थी और यहाँ पर क्या है कि स्कूटर ऑन हो जा रहा था। नॉब ओपन करने के बाद स्कूटर स्टार्ट कर ले रहा था। लेकिन अभी क्या आप देख रहे हैं ना कि मेरे पास में यहाँ पर है और ये नॉब ओपन नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो दूसरी ये बटन दी गई है ना, इसका यहाँ पर यूज़ है कि क्या है ना, जब स्कूटर अपने आप बंद हो जाता है उसके बाद जब आप इस बटन को लॉन्ग प्रेस करते हो तो ये पूरा लॉक हो जाता है। यानी अब आप इसके पास में भी रहोगे तब भी ये स्कूटर नहीं ऑन होगा। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं ना, घुमा रहा हूँ, लॉक हो रखा है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको इसको प्रेस करना होगा और यहाँ पर रेड और ग्रीन लाइट जलेगी। अब इसके बाद ये देखिए, यहाँ ये ऑन हो गया। तो यहाँ पर इस बटन का ये यूज़ है। इसमें एंटी थेफ्ट सिस्टम भी दिया गया है, मतलब आपके स्कूटर को कोई चोरी नहीं कर सकता। कैसे नहीं चोरी कर सकता, जैसे अब यहाँ पर चाबी तो कोई लग नहीं सकती। अगर ऐसी की भी कोई अगर बनवा भी लेता है तो इसमें इमोबिलाइज़र यूज़ किया गया है, जिससे क्या है कि कोई भी इसको चोरी नहीं कर सकता। और इसमें अलग अलग बहुत सारे पैटर्न्स डिज़ाइन किए गए हैं या डेवलप किए गए हैं। और क्या अपडेट है, जैसे अब इसका जो फ्रंट टायर आप यहाँ पर देखेंगे, तो या फ्रंट टायर हो या रियर टायर हो, यहाँ पर क्या है कि ये नए पैटर्न्स यूज़ किए गए हैं, जिससे क्या है कि पहले से यहाँ पर
माइलेज भी बढ़ता है और इसके अलावा क्या है कि जो ग्रिप है, टायर ग्रिप है, वो भी बेहतर हो जाती है, यानी और भी कंट्रोलिंग बेहतर यहाँ पर हो गई है। फ्रंट पर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑल ब्लैक यहाँ पर एलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट पर यहाँ पर 90/90 सेक्शन का मिल जाता है, 12 इंचेस के व्हील आ जाते हैं, लेकिन रियर पर एज इट इज आज भी यहाँ पर 10 इंचेस के ही व्हील देखने को मिलते हैं। तो ये चीजें हैं। साइड में यहाँ पर है ना एच स्मार्ट की बैजिंग आ जाती है। इंजन की अगर मैं बात करूँ तो इंजन एज इट इज यहाँ पर मिलता है। इंजन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। 110 सीसी का इंजन आ जाता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 7.84 PS की और टॉर्क मिल जाता है 8 Nm का। एक चीज यहाँ पर जो बदलने की जरूरत थी वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। देखिए यहाँ पर ना आपको पूरा एनालॉग में ही देखने को मिलता है और पुराने वही ग्राफिक्स यहाँ पर कंपनी यूज करती है। जहाँ पर क्या है ना स्पीडोमीटर आ जाता है, फ्यूल इंडिकेटर, ऑडोमीटर, ये सारा देखने को मिल जाता है। और ये यहाँ पर आप देखेंगे ये जो नया ऐड हुआ है स्मार्ट की का यहाँ पर आ जाता है इंडिकेटर। तो ये है। अब यहाँ पर क्या है, शायद जब 7G आए तो यहाँ पर फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंपनी दे और भी कई सारे यहाँ पर अपडेट्स की जरूरत है। तो दोस्तों ये थी होंडा एक्टिवा 2023 एडिशन H स्मार्ट। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए।